नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक से। यावार्नर्त उदपाने सर्वतः संलुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। हे अर्जुन, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेद में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। यहाँ पे जो कर्म है वो परिपूर्ण जलाशय के समान है और वहीं जो वेद है वह छोटे जलाशय के समान है। अगर आपको परिपूर्ण जलाशय मिल जाता है तो फिर छोटे जलाशय की आपको आवश्यकता नहीं। कुछ इसी प्रकार यहाँ पे कर्म योग है, उसको आपको पहले समझना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तत्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उनके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने की भी आसक्ति न हो। यानी कि तू कर्म कर परंतु उसके फल के बारे में ना सोच, और ऐसा भी ना हो कि तू कर्म भी ना करे। कर्म कर परंतु उसे अपना अधिकार और धर्म समझ के, ना कि फल के लिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समस्त भाव ही योग कहलाता है। हे अर्जुन, तू फल के मोह को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर कर्तव्य कर्मों को कर। यही भाव योग कहलाता है। दूरेण यं वरं कर्म बुद्धि योगो धनंजय बुद्धो शरणमवंच कृपेण फल हेत्वः। इस समस्त बुद्धि योग में सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। भगवान यहाँ पे कहना चाहते हैं तुम फल की चिंता ना करो, क्योंकि जिसको फल की चिंता होती है उसे हार का डर सताता है। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मा योगाहे युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उससे मुक्त हो जाता है। इससे तू समतव रूप योग में लग जा। यह समतव योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। यानी कि चाहे सुख हो दुख हो, तू केवल समभाव रूप से केवल अपना कर्म करता जा। कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा विनिषिड जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छत्य येनाम्यम। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। एक व्यक्ति किसी कर्म को कर उसका फल प्राप्त करता है, जिसके बाद उसे खुशी होती है। उसके बाद उसको एक नया फल पाने के लिए लालच आता है, तो वह उस फल के लिए फिर कर्म करता है। यही तो गलत है। अगर आप फल की चिंता करेंगे तो आप कर्म के अंदर अपना 100% नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको उस कर्म के अंदर कहीं ना कहीं असफलता का डर जरूर सताएगा। यदा ते मोहक्लीलम बुद्धिर्व्यतित हृष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और प्रलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। मोह चाहे कैसा भी हो, चाहे धन का हो, रिश्तों का हो और फल का हो, वह आपके लिए बुराई साबित होगा। क्योंकि किसी भी चीज़ के प्रति मोह होने के बाद जब उसके लिए हम निर्णय लेते हैं तो उसके गलत होने की संभावना बढ़ जाती है।
श्रुतिविप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा से अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। यानी कि भांति भांति के प्रकार के वचनों को सुनने से जो तेरी बुद्धि विचलित हुई थी, जब वो परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। बुद्धि स्थिर करने को समाधि भी कहते हैं। तो उसके बाद अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? तो यहाँ पे अर्जुन जानना चाहता है जिसकी बुद्धि स्थिर होती है उस पुरुष का क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता, बैठता और चलता है। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस समय वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ वो होता है जिसे अपने आत्मा का ज्ञान हो जाए। जिस काल में आप अपने मन की सारी इच्छा और मोह को त्याग दोगे, जब आपकी आत्मा अपनी आत्मा से ही संतुष्ट रहेगी, उस काल में वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुखेष्वनुद्विग्नः सुखेषु विगतस्पृहः वितरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुख की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुख की प्राप्ति पे जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो जाए, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। ना ही दुख में दुखी और ना ही सुख में खुश होना, जो इन दोनों सिचुएशंस के अंदर अपने जज्बातों को स्थिर रखता है और जिसका राग, भय और क्रोध नष्ट हो जाता है, वही व्यक्ति मुनि कहलाने के लायक है और उसकी बुद्धि स्थिर है। यह सर्वत्रान् भीष्मेहस्तः तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ पे कृष्ण कहना चाहते हैं, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यानी कि जो व्यक्ति ना ही दुख के अंदर बहुत ज़्यादा दुखी और सुख के अंदर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है, जो इन दोनों सिचुएशन के अंदर एक सा स्वभाव रखता है, उसी व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है। यदा संहर्ते चायं कुर्मोऽग्निव सर्वश इंद्रियाणि निन्द्रियार्थे वयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से, इंद्रियों से सब प्रकार से हट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अगर आप किसी के आगे स्वादिष्ट भोजन रख देते हैं और वह अपने आप को खाने से नहीं रोक पाता, तो यानी उसकी जो बुद्धि है वो स्थिर नहीं है। अपनी बुद्धि को स्थिर करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करना होगा। विषया विनी वर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जं रसो पयस्य परम दृष्ट्वा निवृत्तते। यानी कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थिति प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा को साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यानी कि आपको स्वादिष्ट भोजन दिया गया और आपने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए उसे नकार दिया, परंतु उसके बाद भी अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो उस चीज़ के प्रति आपका मोह अभी भी जिंदा है। अगर आपको अपनी बुद्धि को स्थिर करना है तो आपको अपनी इच्छाओं को खत्म करना होगा।
यततोऽध्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसंभमन। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी हर लेती है। कृष्ण कहना चाहते हैं, अगर आप अपनी इच्छाओं का नाश नहीं करते हैं तो ये जो आपकी इंद्रियां हैं आपको बलपूर्वक हर लेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में यहीं से ही कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।